मामूजात हैं मेरे फैसल। मेरे मामू बहुत सख्त मिजाज थे। मेरी मुमानी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखो तुम शादी तो कर रही हो। मैंने कहा मैं तो फैसी से कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, जाना तो तुमने वहीं है। और वो बड़े सख्त मिजाज हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। हमारा साथ रहा 8 साल। उन्होंने मेरी तरफ कभी गुस्से से देखा भी नहीं था। इन 8 सालों में मुझे नहीं पता अब फैसल के साथ वो बात करते थे या किस तरह से करते थे, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे उनसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। और मेरी सास तो खैर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आपको पता है ना, नंदों के साथ एक चीज़ चलती है। मैं जब ब्याह कर गई, मैं अपने घर में बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। मैं ऐसी कुकिंग करती थी, मम्मी कहती थी रात में तुम बनाओ खाना। तो मैं क्या करती थी, जब मेरी टर्न होती थी, मैं फ्रिज खोलती थी, मैं कहती क्या क्या पड़ा हुआ, क्या क्या, सब निकालती थी। प्याज लाल किया, उसमें वो सब्जियां डाली और उसमें फिर चावल डाल दिया और मज़ेदार सी एक डिश तैयार हो जाती थी। तो इन चीज़ों ने मुझे खैर खाने में बहुत हेल्प की कि क्या चीज़ आप किस में मिक्स करें तो अच्छा जायका होगा। अब ये नहीं कि माश की दाल पड़ी हुई है वो डाल के आप बना दें या भिंडी पड़ी हुई है वो डाल के चावल बना दें। तो आपको ये बेसिक्स हैं आपके खाना बनाने। अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में भिंडी को चावल के साथ ही नहीं करेगा ना, लेकिन जिसको नहीं आता वो तो इसी तरह करेगा ना। तो मैंने इस तरह से, तो मुझे लगता था भाई मैं तो जबरदस्त कोको। लेकिन जब मैं शादियों की, मेरी नंद एक्सपर्ट थी खाने की, क्योंकि मेरी सास बीमार रही सारी जिंदगी, तो उन्होंने ही घर देखा मेरी नंद ने। तो वो जब खाने बनाती थी ना, तो मैं किचन के दरवाजे के कोने में ऐसे खड़ी होती थी कि जैसे मैं एक नौजायदा बच्चा हूँ जिसे कुछ नहीं आता। और मैं कहती थी अच्छा इतना ज़्यादा बना लेती हैं, उफ 10-10 किलो फ़िश फ्राई कर रही हैं, मसाला लगा रही हैं, ये 2-2 किलो 3-3 किलो की बिरयानी बना रही हैं। तो मैं हाथ ही नहीं डालती थी, मेरी ज़रूरत ही नहीं होती थी कुछ करने की। लेकिन फिर उन लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं नहीं, आए ना बनाएं, आप बनाएं। तो मैं अपने हिसाब से करते करते मैं उनके मुताबिक हो गई। क्योंकि आपको बेसिक पता हो ना, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। लेकिन फैसी थोड़े से मुश्किल थे हमेशा से। फैसी को बस अपनी चीज़ें बहुत, ये सबसे बड़ी बात कि एक दिन तो नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हुए बताएंगे आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गई है छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे पास कितना टाइम है साथ के? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक से जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपकी माशाल्लाह से ससुराल में सब अच्छे थे, लेकिन आपके हस्बैंड, क्योंकि यूजुअली जो है ना हस्बैंड ज़रा टफ निकलते हैं। हाँ, तो वो तो ऐसे थे ना, अभी भी हैं कि कायदे आज़म का रुख भी सही होना चाहिए, वरना इधर आओ सबा, ये नोट सही करके रखो वॉलेट में। तो वो ऐसे थे, जूता अगर इधर से इधर पड़ा हुआ है तो कहते थे मेरा जूता कहाँ है, तो वैसे ये तो पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों पड़ा है, मैंने यहाँ रखा था। तो इस कदर मतलब मुझे मेरे सास ससुर वही थे, वही थे। तो मैं वीक भी हो गई। मैं ये सोचती थी यार इतनी मोहब्बत की शादी की थी, तो इनमें तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि अच्छा अगर मैं वैसी होती तो मैं रह जाती, मेरे में कॉन्फिडेंस शेक हो जाता। मैं कहती अच्छा मैं ये करी, मैंने वो नहीं किया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट किया हुआ था। तो मैंने लंबी सांसें ली और मैंने कहा बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन अपनी राइट पर बात ज़रूर करनी है तरीके से। तो आपका अपनी राइट पर बात करने का पूरा राइट है, लेकिन उसका एक तरीका है। तो इस तरीके से किया कि आज फैसी कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, तुम हथौड़े नहीं मारने होते कि मैं सही हूँ, सही करें वरना ये हो जाएगा, ये हो जाए। इस तरह मामले सही नहीं होते। मामले हमेशा मोहब्बत से, प्यार से, कॉम्प्रोमाइज से और टाइम के साथ ठीक होते हैं। तो टाइम का इंतजार जरूर करना चाहिए। यूजुअली लोगों को लग रहा था टेलीविजन पे जो खवातीन आती है ना तो बड़ी डाढ़ी होती होंगी ना, ये तो अपनी उंगलियों पे सब नचाती होंगी, लेकिन आप घर आए
घर आए तो देखें। Exactly. मैं लाहौर जाती हूँ तो मदिया में ऐसे होती हूँ, मैं नहीं सोचती कि मैं खैर मैं वैसे भी नहीं सोचती, मैं कहती हूँ तो एक्टिंग ही नहीं आती, पता नहीं कैसे नाम बन गया, मैं तो आज भी यही सोचती हूँ। तो लाहौर जाके तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती, सिर्फ घर के साथ लग जाती हूँ। हाँ। तो आपको ना यहाँ से भी ना इधर रहना चाहिए, ग्राउंडेड। बिल्कुल, बहुत अगर आपका दिमाग ऊपर हो गया ना तो बस फिर सब कुछ गायब हो जाएगा, तो आपका सिर्फ लाशा रह जाएगा। हाँ, लाशा से कदमों के नीचे जमीन तो ऑलरेडी निकल जाएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जरा हिना जी भी ऐड करना चाहती हूँ उन खवातीन के वाले से, क्योंकि देखें हम तो रिलेशनशिप, हम तो अपनी बात करें ना, क्योंकि हम हमारे लिए सेल्फ लव कितना मैटर करता है। उन्होंने कैसे अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू की, लेकिन वो जल्दी से बचाऊंगी आप उस पॉइंट। मैं बहुत ब्रीफली बात करूँ, बिकॉज यू सी आजकल हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब भी बैठते हैं और जो शादीशुदा खवातीन होती है वो इवेंचुअली जाकर बात रिश्तों पे और यहाँ पर और इन लॉस पर उन पे होता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सोसाइटी का, खवातीन का, जो शादीशुदा नहीं है। उनमें डिवोर्सीज भी हैं, उनमें ऐसी भी खवातीन हैं जो जिनकी शादी हुई ही नहीं है, और ऐसी भी खवातीन हैं जो माँ नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है कि खवातीन को हम ये नहीं सिखा रहे कि आपने गिल्ट में नहीं रहना। अगर आप की बच्चे नहीं हैं तो किसी ना किसी वजह से नहीं है, या अल्लाह ताला की मर्जी इसमें शामिल होती है। आपको क्यों गिल्ट में रखा जाए और आप क्यों उस गिल्ट में रहें कि मैं शायद एक एज ए औरत में मुकम्मल नहीं हूँ, मैं एज एन इंसान मुकम्मल नहीं हूँ। डिवोर्सी तब भी आप, मैं आपको कहना, मैं आपको हर सिनारियो में कह रही हूँ, अगर बच्चे नहीं है तो भी आप नामुकम्मल हैं, अगर आप की शादी नहीं हुई है तो आप नामुकम्मल है, क्योंकि आपने तो मतलब औरत की जिंदगी तभी होती है जब वो शादीशुदा होती है। नहीं, शादी जिंदगी का एक बड़ा अहम, बहुत खूबसूरत और बड़ा ज़रूरी मरहला भी है, एक फेज़ भी है। लेकिन माँ बनने का भी एक अपना अलग एक फेज़ है, लेकिन एक इंसान होने का, एक मुनफरिद इंसान होने का सबसे बड़ा फेल है। क्योंकि अगर आप का कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, आपकी कोई शादी और बच्चा काम नहीं आएगा अगर आप बजाते खुद कमज़ोर होंगे और आप इनसिक्योर होंगे। सो वो जितनी खवातीन डिवोर्सीज हैं या शादीशुदा होने के बावजूद माँ नहीं है या जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अपनी पोटेंशियल को समझें। खुद आ गई, मैं बार बार कहूंगी, सेल्फ लव शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से। अपने आप को, अपनी कद्र कीमत को इतना कम ना जाने। मेरी एक दोस्त इस वक्त आईसीयू में है, ठीक है, उसकी जिंदगी, उसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। एक ब्राइट माइंड, एक इंडिपेंडेंट, प्यारी शक्ल की ज़हीन औरत, सिर्फ इस चक्कर में कि आई नीड टू बी मिसेस समथिंग, गलत शादी की, थोड़ी लेट भी की लेकिन गलत की, इस डेस्परेशन में शादी कर ली कि मेरी शादी होनी चाहिए। वो शख्स गलत था, हर लिहाज से गलत था, तो फिर क्यों? और रही उस शादी सोसाइटी के वो प्रेशर्स की, मतलब उसको लगता था कर ली, बट व्हाई इन आईसीयू? नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ, कर ली गलत शादी क्योंकि जी एक ठप्पा चाहिए था कि शादीशुदा, ठीक है। उसके बाद उस शादी में रही क्योंकि उस शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर दिया, तो आप में वो हिम्मत नहीं थी कि आप उस शादी को तोड़ कर निकलें। और उसकी वजह से आप ज़हनी तौर पे बीमार हो गए, वेंट इनटू डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो गए, डायबिटीज हो गई, सारी स्ट्रेस रिलेटेड चीजें हुई। और फिर इतना अपने आप को उस ब्लैक होल में चली गई, अपनी मेडिकेशन भी छोड़ दी, एंड शी हैड अ स्ट्रोक। She is now in ICU with a brain hemorrhage। हमें नहीं पता, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ उसको शिफा दे, सेहत के साथ जिंदगी दे। लेकिन वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक बिहेवियर औरत को मैंने देखा कि उससे कैसे अपने आप को निगेट कर दिया, उसने बिल्कुल ना अपने आप को छोड़ दिया। मैंने क्या सबसे पहले यही बोला था, हर चीज यहाँ है, मेंटल सुकून लाओ सबसे पहले। अच्छा, आप लोग अपने मेंटल पीस के लिए वक्त, मुझे पता है आप लोग अपने मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मैं हर वक्त बिजी रहती हूँ, मगर मैं कोई चीज़ तारी नहीं करती अपने ऊपर, ठीक है। वो यारी बात है कि जो होना है, पिछला जो हुआ सो हुआ, मैं उसको भी एक्सेप्ट करती हूँ। ये मेरे अल्लाह ताला की रजामंदी थी, शायद मुझे उससे बहुत सिखाना है। और वो वाली बात है, स्टेप बाय स्टेप मैं स्ट्रॉन्ग बनती जा रही हूँ, मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है अल्लाह ताला से। कि जब आपको पढ़ती ना, फिर आपको मिरेकल्स सामने आते हैं कि यार ये अल्लाह मियाँ सुन रहे हैं, वो वाली बात। तो कभी भी ये नहीं, मैं अभी भी कहती हूँ, जैसे है लोग कहते हैं अब क्या करना, शादी छोड़ो, मैं कहती क्यों नहीं करना। अगर हाँ अल्लाह ताला अगर अच्छा इंसान है, ये ना हो कि मैं कहूँगी मैं अकेले ज़्यादा अच्छी थी और रिग्रेट ना
तो मुझे देना, वरना मैं इसमें भी बहुत खुश हूँ। सेहत सबसे पहले देना, मेरी औलाद की खुशी, औलाद का गम कभी मत दिखाना। प्लस ये अब रहा अपने सेल्फ, उसके लिए मुझे ये नहीं है कि मैं किसी को दिखाने के लिए तैयार होती हूँ, मैं किसी को मुझे खुद अपने आप से प्यार है। आई वॉन्ट टू लुक गुड, कि बाल भी मेरे सही होने चाहिए, कपड़े भी शौक है पहनना, शॉपिंग करना, आई लव शॉपिंग। अब जाके होता है कि यार कितनी चीज़ें हैं, जगह नहीं है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएं, मॉल, अभी मैं और सबा बात कर रहे थे, मैं कहा मुझे अगर थोड़ा सा कुछ होता है 3-4 दिन आ जाऊँ ऐसा रिकॉर्डिंग में, मैं कैसा लग रहा है पता नहीं क्या, समथिंग मिसिंग, एक ही मॉल, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत आउटगोइंग है, फ्रेंड्स हैं, ये है, तो ये होता है मॉल जाके मुझे पता नहीं वहाँ की जो वाइब होती है ना, अब लोग कहेंगे अजीब फनी सी बात है, लेकिन मेरे लिए फनी नहीं है, फॉर मी मुझे जैसे कहते हैं कि एक एनर्जी मिलती है, इट्स लाइक दैट, आई फील हैप्पी, चाहे मैं कुछ ना करूं, एक कोन खाकर आ जाऊं, बट आई फील हैप्पी। मैंने अपने, क्योंकि मुझे माइंड, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, वरना मैं बाजार जाना, काम करना, एटलीस्ट आई एम बिजी, मैं सोचती नहीं हूँ, और रात में मुझे होता है अपना नेटफ्लिक्स, उसकी मुझे अब होने लगा है, मी टाइम है आपका जबरदस्त, जल्दी से बस जाएं, घर कहीं जाना है दावत में, अब मुझे देखना है, पिक्चर देखनी, अपना कमरा, अपना नेटफ्लिक्स, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मुझे खुशी देती है, इट्स जस्ट दैट। घर साफ सुथरा हो, मुझे ये होता है बस। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, हुमा है। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक, हुमा क्या कहना चाहेंगी? मदिया, पहले तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगी आपकी तारीफ करनी है। आपने जो ईद का शो किया था बहुत जबरदस्त किया था, यकीन जाने कि आप तो वहाँ पे शो कर रही थी ना, जो बातें हो रही थी ना ईद के हवाले से कि ईदी, और वो जो 100 आपके अभी भी आज भी आई हैं गेस्ट, ये बात कर रही थी। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि 500 या 1000 और 100 या 200 तो लोग शाये करते हैं, यार ये कैसे दे, पर जो उन्होंने बात करी ना, तो इस तरह जिसे बिल्कुल हमारे दिल से नहीं छू जाती और आंसू निकल आते हैं। आप तो वहाँ शो कर रही थी वो चीजें करके, वो अम्मी नानी और वो ईदी लेना, यानी कि बड़े होके भी, मैं कुछ छोटी हूँ तो मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगी, मैंने आपका बहुत दफा ट्राई किया कि अल्लाह में भी बात हो जाए। उस दिन तो बात हुई थी, पर मैं आपकी तारीफ करने के लिए कि मदिया ने इतना प्यारा शो किया है कि मदिया को बहुत बहुत यानी कि तारीफ की मुस्तहिक है। और फिर उसके लास्ट डे आपने किया वो भी बहुत जबरदस्त किया आपने, दोनों दिन आपने बहुत जबरदस्त शो किया, यानी कि जो दिल से छू जाता है ना, अगर मेरी अम्मी भी होती ना वो भी खुश होती। ये आपकी तारीफ एनर्जी दे रही है मदिया को, और माशाल्लाह सी जी, और आप भी थी ना उस शो में, जो आपने बिल्कुल बात की ना वो बहुत जबरदस्त की थी, यानी कि बहुत जबरदस्त बात की थी। एक रिलेटिव, एक होता है ना, हम ये सोचते हैं भाई आप तो मीडिया पे बैठे रहे बातें बना रहे, पर बातें नहीं, वो बिल्कुल आम हमारा जिसे मिडिल क्लास जो तबका होता है ना, उनसे रिलेटेड बात की थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच हुमा जी, आपने कहा हम एग्जैक्टली बस देखिए ये हमारे जॉब का बस क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हमारा दैट्स हाउ वी रन, जॉब नहीं समझते ना मदिया, ये होस्ट के लिए एनर्जी है। बिल्कुल, तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें जब कॉल्स आती है तारीफ अंदर से मोटिवेशन है, मोटिवेशन, यू फील हैप्पी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को वैसे मी टाइम और क्या कैसे खुद को एंटरटेन करते हैं? आप अभी बात हम कर रहे थे ना कि औरतें हमेशा गिव करती हैं, तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हमें गिवर बनाया है, तो मैं उस चीज को फाइट नहीं करती। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि मेरा सेल्फ लव यहाँ तक है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं आई एम नॉट अ शॉपर, मुझे मॉल में वो वाली खुशी नहीं मिलती जो आप लोगों को मिलती है, which is ठीक, which is fine also, exactly। लेकिन मुझे जब मी टाइम मेरा होता है, मैं उन लोगों के साथ गुजारूं जिनके साथ मिलकर मेरा दिल खुश होता है, मैं उनको वक्त दे सकूं। मैं कुछ कॉजेज को सपोर्ट करती हूँ, मैं अपना वक्त वहाँ देना चाहती हूँ, तो मुझे उस गिविंग से लगता है कि मुझे कुछ मिल रहा होता है। ना आपका शहर है, हमारा हम दूसरे शहर के लोग मुझे वो जो होता है ना कि एक अपनी शायद वो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने कितना गिव करना है। ये मेरा एक रूल है कि मैं उतना ही करूंगी जो करके मुझे खुशी हासिल हो, मुझे तकलीफ ना हो। हाउ डू यू पैम्पर योरसेल्फ? अपने को पैम्पर कैसे करती हैं? जब अपने ऊपर बहुत प्यार आता है क्या करती हैं? अपने ऊपर बहुत प्यार आता है तो आता भी नहीं आता है, बताएं। मुझे बहुत प्यार आता है, गुड, मुझे अपने ऊपर बहुत प्यार आता है। मैं आई डोंट नो, आई कांट डिफाइन कि मैं कोई एक चीज करती, मेरे उस पर डिपेंड करता है, मेरे दिन पे। कभी मैं सालों चली जाऊंगी, पूरा दिन मैं गुजार लूंगी,
और कभी मैं सिर्फ लेट कर कोई मूवी देख लूंगी, समझ गई, कभी मैं डांस करूंगी अपने कमरे में म्यूजिक लगा के, कभी मैं किताब पढ़ूंगी, कभी मैं इट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू डू। समझ, आप खुद को कैसे एंटरटेन करती हैं और आपका मी टाइम क्या है? अच्छा, मी टाइम मैं आप सबको एक बड़ा ज़बरदस्त, मुझे तो लगता है ये मैसेज ही होगा कि आप लोग हमें देखते हैं स्क्रीन पर, फिल्टर भी लगे होते हैं, कुछ स्क्रीन भी होती है, हम बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे चेहरे भी आप जैसे ही हैं, हमारी एज भी आपकी तरह बढ़ती है, तो हमारे चेहरे पर भी वो जो लाइंस और वो सब कुछ असरात आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप किसी के भी चेहरे पर मेकअप भी उसी सूरत ग्लो करता है अगर अंदर से स्किन ग्लो कर रही हो। और स्किन ग्लो कब करती है? जब आपका दिल खुश है, जब आप यहाँ से मुतमईन है। तो सबसे पहले सेल्फ लव की जब बात करते हैं ना, तो खवातीन को सबसे पहले यहाँ से रिलैक्स हो। एग्जैक्टली। अब वो कैसे होना है? आप म्यूजिक सुने, आप किताब पढ़ें, आप बच्चों के साथ खुश हैं वो करें, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो करें। और अभी कॉलर ने बात की ना कि आप ईद पर जो भी किया, तो अभी मैं समझती हूँ कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि वो सारी चीज़ें आज भी मेरे घर में होती हैं। ईदियाँ बढ़ती हैं, देगे बनती हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है। तो लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है मिलने मिलाने से कि दूसरी पार्टी, जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ, जो मेरे घर आ रहे हैं या जिनके घर मैं जा रही हूँ, वो कितने पॉजिटिव हैं। तो दूसरी अहम चीज़ है कि आप यहाँ से कितने पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी जो है ना, वो आपकी चेहरे की ग्लो का राज है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पॉजिटिव सोचिए। आप कह रहे हैं ना ये गिलास पड़ा हुआ है, आधा गिलास है, तो उसे आप कहें कि आधा भरा हुआ है, ये मत कहें कि आधा खाली है। तो पॉजिटिविटी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अब सीखा है बस सिर्फ पॉजिटिव रहना है। और जिंदगी के हर मरहले में आप सीखते हैं। ये कह रही हूँ मैं आज भी, ये जब आप उस तरह के स्टेजेस से गुजर कर इस टाइम पर जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बिठाया जाता है कि हमारी बातें सुनी जाएं और उन बातों को करती ना। हाँ, वो हमारा तजुर्बा है। और आपकी माओं का भी तजुर्बा है, आपकी खालाओं का भी तजुर्बा है। खुदा के लिए आप किसी बड़े को ये मत कहें कि इन्हें क्या पता। आपको क्या पता उन्होंने किस कदर, जी बिल्कुल बात सही है, पापड़ बेल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं। तजुर्बे से बड़ा उस्ताद ही कोई नहीं। उसके लिए टाइम पीना। पॉजिटिविटी का एक बहुत, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, जिन लोगों के साथ बैठकर मुझे खुशी मिलती है, मैं वहां जाती हूँ। जहां मुझे नेगेटिविटी फील होती है, मैं अपने आप को वहां से लगाती हूँ। मैंने अब सीखा है, अपने आप से कहती हूँ नो करना सीखो। अपने आप को खुद बोल रही होती हूँ, वरना मुझे होता है थकी हुई भी होंगी यार, उसको बुरा ना लगे। तो अब जैसे किरण खुद को बहुत बुरा लगे। अब किरण कैसी नेचर है ना, वो कह देगी कुछ नहीं है तो नहीं, दिल चाह रहा, अपने ऊपर देखो। अब मुझे होता है कि नहीं यार, उसने पता है ऐसे इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है, मैं कहती लेकिन उनके इम्तिहानात बहुत हैं, नहीं गुजर वो। हाँ, भी मांग लें, नहीं मैं कहती हूँ कभी दिल रख लें, हाँ मगर कभी रखें, बहुत अकीबी होंगे। मेरी मम्मी भी कहती है देखो एक उम्र होती है, तुम बिल्कुल आराम नहीं करती, इधर भाग उधर भाग, इसने बुलाया उसने बुलाया। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि दिल तो नहीं बुरा, थोड़ा रुक जाओ। मगर फिर मैं कहती हूँ अच्छा ओके, जरूरी नहीं, फिर अपने आप से थोड़ी खुद काउंसलिंग करती हूँ कि नहीं, अच्छा ना भी करूंगी, नहीं जाऊंगी, फिर मुझे बेचैनी लगेगी, चली जाती। अच्छा आप बताएं, पैम्पर करने के लिए खुद को क्या करती है जब आपको खुद बहुत प्यार होता है? वो तो हर वक्त खुद पर प्यार आता है। मैं तो अब हम दोनों जाएंगे मॉल में। यस, मैं मुझे भी मॉल जाना, भले कुछ ना लें आप, हाँ, एक कप कॉफी पीकर आ जाएं, लेकिन मॉल जाके, अच्छा अब कुछ नहीं, इस उम्र के इस हिस्से में ठहराव क्यों आ जाता है? आज से कुछ 10-15 साल 20 साल पहले ये होता था। अब मार्केट गए, एक अजीब सी ना अंदर हलचल चल रही है, यार ये बैग की भी कमी है, ये जूते भी नहीं है, यार ये ज्वेलरी अच्छी है। अब जाते हैं, जो चीज़ देखते हैं बहुत बड़ी भी, हाँ माशाल्लाह बहुत है। तो आप में ना एक ठहराव आ जाता है, फिर आप वो चीज़ पिक करते हैं जो कि बहुत ही दिल को लगती है। और जिस मैं सेल से चीज़ें उठाती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम लोग बिला वजह पैसा नहीं खर्च करते। मैं वहीं जाती हूँ, हाँ मैं वहीं जाती हूँ जहाँ सेल होती है, और सेल से हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए
सैटरडे को या संडे को मैं चली जाती हूँ मॉल और फिर वहाँ पर दिन गुजारती हूँ। अगर लाहौर होती हूँ तो मैं ये दीवार निकलवा देती हूँ, वो सोफा चेंज कर देती हूँ, वो कर्टन चेंज कर देती